नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज भी आप लोग के लेके आया बहुत इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। तो चलिए शुरू किया जाए आज का टेक न्यूज। वैसे आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो तो एप्पल की तरफ से। एप्पल ने आज अपने एप्पल आईफोन और टैबलेट को लॉन्च किया है। वैसे इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो, वैसे लास्ट जो वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया है। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप वो जरूर देख सकते हैं। एप्पल के लॉन्च की कुछ फनी चीज बताऊंगा। एप्पल का जो सबसे लोएस्ट वेरिएंट है जिसका नाम है आईफोन 11, उसका प्राइस शुरू हो रहा है 70,000 रुपीज से और 70,000 में हमें मिल रहा है HD प्लस डिस्प्ले। कोई फुल HD प्लस का सीन नहीं। दूसरा मजेदार चीज, एप्पल का जो आईपैड भी आज लॉन्च हुआ है, मतलब 7th जनरेशन का आईपैड, उसमें जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो है एप्पल A10 चिप। मतलब 2 साल पुराना प्रोसेसर एप्पल 7th जनरेशन आईपैड में यूज किया जा रहा है। क्या कह सकते हैं, तो एप्पल लॉजिक है। एप्पल ने आज अपने एप्पल सीरीज 5 स्मार्ट वॉच को लॉन्च किया है और उसका प्राइस है $399, लेकिन जो टैबलेट का प्राइस है वो है $329। मतलब टैबलेट से ज्यादा एप्पल वॉच का कीमत है। और इस बार आईफोन में फास्ट चार्ज की सुविधा है और वो भी 18 वाट फास्ट चार्ज, लेकिन जो 18 वाट का फास्ट चार्ज वो आपको अलग से खरीदना होगा। वैसे आपको ये आज का एप्पल का फैक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगला न्यूज़ है फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो हर कंज्यूमर जिस दिन के लिए वेट करता है वो है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे। वो शुरू होने वाला है 29 सितंबर से और 30 सितंबर मतलब सेकंड दिन में का मोबाइल के ऊपर ऑफर होगा वो अनलॉक होगा। वैसे अगर आपको कोई भी डील चाहिए तो अभी से मार्क कर लीजिए। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे एक ऐसा सेल होता है जिसमें सचमुच प्राइस बहुत ही ज्यादा कम होता है। अगला न्यूज़ है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi Redmi एक टीना सर्टिफिकेशन साइट में हो सकता है कि लीक हो चुका है, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये Redmi 8 है और इसमें सिंगल DDR कैमरा है और इसके ऊपर और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। वैसे टीना सर्टिफिकेशन साइट में आने के लगभग 2 या 3 हफ्ते के अंदर लॉन्च भी हो जाता है। तो अब देखते हैं कि Redmi 8 आखिर किस प्राइस रेंज में और किस स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होता है। अगला न्यूज़ है हुआवे की तरफ से। तो हुआवे amazfit नाम का एक स्मार्ट वॉच हुआवे ने आज इंडिया में लॉन्च किया है। वैसे मैं अपनी तरफ से कहूँ तो मुझे इस तरह का स्मार्ट वॉच बहुत ही पसंद है, जो कि दिखने में पुराने जमाने जैसा घड़ी की तरह दिखता है, लेकिन वो प्रॉपर मॉडर्न घड़ी होता है। और इसका प्राइस शुरू हो रहा है 11,000 रुपीज से। इसमें एमोलेड डिस्प्ले, NFC सपोर्ट, GPS, ग्लोनास, ब्लूटूथ 5 और इसका बैटरी बैकअप है 24 दिन का। अगला न्यूज़ है Realme की तरफ से। तो Realme 5 जो कि 10,000 के नीचे का सबसे बढ़िया फोन माना जा रहा है, अब वो ऑफलाइन में भी बिकना शुरू हो गया है। अगर आपको ये फोन चाहिए था और आपको ऑफलाइन से लेना था तो आप जल्दी से ले सकते हैं। अगला न्यूज़ है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग गैलेक्सी A30s और A50s आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इसका स्पेसिफिकेशन है 6.4 इंची HD प्लस डिस्प्ले, एक्सिनोस 7904, 69 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 3GB रैम, 32GB मेमोरी, 25+5+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 4000 mAh बैटरी। वैसे ये जो A30s है इसका प्राइस शुरू हो रहा है 17,000 रुपीज से। 17,000 रुपीज में आपको A30s का 4GB रैम 64GB मेमोरी वेरिएंट मिलेगा और जो गैलेक्सी A50s है उसका प्राइस है 23,000 रुपए और इसमें आपको मिल रहा है 6.4 इंची फुल HD प्लस डिस्प्ले, एक्सिनोस 9611, 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप, 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 4000 mAh बैटरी और 4GB रैम 120GB मेमोरी। वैसे इसका प्राइस थोड़ा सा ओवर प्राइस है, और भी 4 या 5,000 रुपीज कम होता तो ये बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन होता। अगला न्यूज़ है जियो की तरफ से। वैसे ये न्यूज़ आखिर एयरटेल की तरफ से। तो एयरटेल ने अपना 1 Gbps का ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च कर दिया और इसका प्राइस है 4,000 रुपए और इसमें आपको मिलेगा 3333 GB का टोटल डेटा। जब 1 Gbps तक ये डेटा खत्म हो जाएगा तो आपका जो स्पीड वो 1 Gbps से 1 Mbps तक चला जाएगा। वैसे जियो की वजह से ये जो एयरटेल ने ये प्लान लॉन्च किए थे बहुत ही बढ़िया प्लान है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जियो से काउंटर करने के लिए और भी बहुत सारे प्लान एयरटेल बहुत जल्द लॉन्च करेगा। तो आज ओप्पो ने अपना ओप्पो A5 और ओप्पो A9 स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है और ओप्पो A5 और ओप्पो A9 का लगभग सेम स्पेसिफिकेशन है। दोनों का स्पेसिफिकेशन है 6.5 इंची HD प्लस डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 665, A5 में 12+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और A9 में 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप, बिल्कुल Realme 5 की तरह। Oppo A5 में आपको मिल रहा है 3GB रैम 64GB मेमोरी और Oppo A9 में आपको मिल रहा है 4GB रैम 120GB मेमोरी। वैसे Oppo A9 का प्राइस शुरू हो रहा है 17,000 रुपए से और Oppo A5 का प्राइस शुरू हो रहा है 14,000 रुपीज से। वैसे 14,000 मुझे लग रहा है कि इसका प्राइस मिनिमम और 3,000 कम होना चाहिए था, क्योंकि 10,000 में हमें तो Realme 5 मिल रहा है, वो भी बिल्कुल इस जैसा स्पेसिफिकेशन है। तो एंड्रॉइड में एक नया मैलवेयर पाया गया है जिसका नाम है जोकर मैलवेयर। ये क्या करता है, ये कोई भी ऐप के अंदर घुसता है, जब भी आप उसमें लॉगिन करते हो तो वो ऐसा ट्रिक करता है जिसे कि आप कोई प्रीमियम सर्विस के लिए एक्टिवेट कर दो और आपके अकाउंट से, अगर आपका बैंक अकाउंट या फिर डिजिटल वॉलेट उस ऐप के साथ जुड़ा हुआ होता है
तो उसमें से बहुत सारा पैसा चला जाएगा। वैसे गूगल ने 24 ऐप्स जिसके अंदर ये मैलवेयर था उसे हटा दिया गया है, और ये जो मैलवेयर ये 4 लाख से भी ज्यादा एंड्रॉइड यूजर के फोन में था। तो अब देखते हैं कि आखिरकार ये जो मैलवेयर ये पूरा हट गया है या फिर अभी भी और कोई ऐप के अंदर है। एक स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि चेन्नई में साइबर अटैक सबसे ज्यादा होता है। तो टिकटॉक में एक नया चैलेंज शुरू हो चुका है। इस चैलेंज का नाम है ग्लू लिप चैलेंज। ग्लू को अपने मुंह के अंदर ऐसे लगाया जाएगा कि आपके जो होंठ वो बहुत ही मोटा दिखेगा, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं। एक अजीब तरह का चैलेंज है। वैसे टिकटॉक, यूट्यूब, इन सारी जगह में तो ऐसे चैलेंज होते ही रहता है। नासा एक नया तरह का कंक्रीट बनाने की कोशिश में है। फ्यूचर में इंसान तो मार्स में जाएगा, वहां पर जाके अपना घर भी बसा लेगा। तो घर बसाने के लिए मॉडर्न डे में सबसे जरूरी चीज है कंक्रीट, लेकिन वहां पर तो ग्रेविटी नहीं है, और कंक्रीट को ठीक से जमने के लिए ग्रेविटी की जरूरत होता है। इसीलिए नासा एक नया तरह का कंक्रीट बनाने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए ज्यादा ग्रेविटी की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े। तो नासा ने एक पिक्चर भेजा है। मार्स में तो बहुत सारा भूकंप होता है, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, अगर बर्फीले इलाके में भूकंप होता है तो बहुत सारा बर्फ नीचे गिर जाता है, बिल्कुल वैसा वहां पर भूकंप की वजह से बहुत सारे धूल, मिट्टी, पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो बिल्कुल ऐसा एक पिक्चर नासा ने भेजा है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कभी कभार जापान कुछ सप्लाई भेजता है, लेकिन इस बार जापान की तरफ से जो सप्लाई जाने वाला था, जाने से पहले जो लॉन्च पैड में पूरा आग लग गया था, इसीलिए ये जो सप्लाई बिल्कुल भी नहीं भेजा गया और जापान को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्पेस मिशन में, ऐसे छोटे मोटे स्पेस मिशन में भी बहुत सारे हादसे होते ही रहता है। तो आज का टेक न्यूज़ यही तक। उम्मीद आज का न्यूज़ आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।